तो फिलहाल बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं गणित मंजरी क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 1.2 जो कि पहला चैप्टर का है। पहला क्वेश्चन इसमें आपका बोल रहा है ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन ओ, मेक पॉइंट फ्रॉम -7,0 to 13,0 on the x axis from 0, -15 to 0,12 ऑन द वाई एक्सिस। आपको यहाँ पर स्केल यूज करना है 1 सेंटीमीटर जो 1 यूनिट के बराबर, जो कि स्टैंडर्ड सिस्टम के हिसाब से आपका ग्राफ पेपर पर भी दिया रहता है। यूजिंग द आंसर यूजिंग द फिगर आंसर द क्वेश्चंस, यानी हमको ये जो फिगर नीचे दिख रहा है आपको, ये फिगर का आपको यूज करना है। इस फिगर का यूज करके आपको सारे क्वेश्चंस का जवाब देना है। ये फिगर आपको देखिए क्लियर कट स्क्रीन पर दिख रहा है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए आपका क्या बोल रहा है। प्लेस रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विद द 3 पॉइंट, इट्स फिट एट पॉइंट 8,9, 11,9 एंड 11,7। मतलब जो रियान का जो स्टडी टेबल है आपको उस रूम में एक जगह प्लेस करना है। कौन सी जगह प्लेस करना है? जिसका जो 3 फीट होता है उसका देखिए आपको ये तीनों कोऑर्डिनेट दे दिया है। क्या क्या आपका दे दिया है? 8,9, 11,9 एंड 11,7। अब आगे क्या बच्चों बोल रहा है, ध्यान से आपको समझना है और सोचना है कि वेयर विल बी द 4th फीट ऑफ द टेबल बी, यानी चौथा फीट कहां पर आएगा। जैसे आपको पता है कि भाई टेबल में 4 फीट होता है, तो 3 फीट का आपको देखिए कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पर दे चुका है, और जो चौथा फीट होगा वो कहां पर होगा आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए ऑलरेडी मैं ग्राफ पेपर पर यहाँ पर बना के रखा हूं ताकि आपको अच्छे से सारी बातें समझ में आए। अब आपको यहाँ पर देखना है कि ये फिट किस तरीके से हमने यहाँ पर एडजस्ट किया हुआ है। तो आप देखिए क्वेश्चन में क्या दिया, हमारे पास 3 फीट आपको ऑलरेडी दिया गया है, आपको 8,9 दिया। तो ये देखिए आपका 8,9 को हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर लिया। दूसरा आपका कौन सा दिया है? 11,9। तो आपको ये देखिए 11,9 को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। फिर आपको देखिए 11,7 है, तो ये देखिए 11,7 दे दिया। ठीक है, तो ये आपका 3 फीट आपको दे दिया है। तो अब आपको कैसे इसको रिप्रेजेंट कर लेना है, आपको पॉइंट को रिप्रेजेंट करने आता होगा उस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पर एडजस्ट करके हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि देखिए आपको ये कैसे पॉइंट रिप्रेजेंट करना होता है। एक्स एक्सिस पे जैसे मान लीजिए आपको 8,7 को रिप्रेजेंट करना है, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? आपको एक्स एक्सिस पे 8 पॉइंट पर चलना है, एक्स एक्सिस पे 8 पॉइंट पर चलना है, और वाई एक्सिस पे आपको 7 के हिसाब से चलना है। तो एक्स पे आपको 8 और वाई पे 7, तो आपका कोऑर्डिनेट 8,7 आएगा। ऐसे करके अगर हमको 11,7 को रिप्रेजेंट करना है, एक्स एक्सिस पे आपको 11 चलना है और वाई एक्सिस पे आपको 7 चलना है। तो ये आपका जो कोऑर्डिनेट आएगा वो कितना हो जाएगा? 11,7 आ जाएगा। तो आपको ये बात को यहाँ पर समझना है कि ये 3 पॉइंट आपको दे दिया गया था, और ये चौथा पॉइंट जो हमको निकालना था वो ऑलरेडी मैं निकाल के रखा हूं। तो ये कैसे आएगा? अब देखिए अगर 3 जो फीट है टेबल का, एक आपने यहाँ रखा इस पॉइंट पर, एक आपने बी पे रखा, एक आपने सी पे रखा, तो जब भी चौथा फीट आएगा तो देखिए ये आपका एक रेक्टेंगल कंप्लीट होगा। वो होगा कि नहीं होगा? आपका भाई अगर रेक्टेंगुलर टेबल है तो एक रेक्टेंगल कंप्लीट होगा, अगर स्क्वायर टेबल है तो स्क्वायर कंप्लीट होगा। तो आपको ये पॉइंट निकालना बहुत इजी है। जब आप इसको स्क्वायर को ऐसे बना लोगे तो आपको देखना है कि एक्स एक्सिस के किसके सीध में है और वाई एक्सिस के पॉइंट किसके सीध में है। तो आपको देख के देखिए समझ में आ रहा है कि एक्स एक्सिस से ये 8 पॉइंट डिस्टेंस पर है और वाई एक्सिस से कितना है? 7 पॉइंट के डिस्टेंस पर है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करें तो जो हमारा चौथा फीट रहेगा वो कहां पर आपका सिचुएटेड रहेगा? 8,7 पर रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको आंसर लिखना कैसे वो मैं आपको बता दूं। तो देखिए ऑलरेडी मैं आंसर लिख के रखा हूं। द गिवन 3 पॉइंट ऑफ द 3 कॉर्नर ऑफ द रेक्टेंगुलर टेबल, आपको ये देखिए दिया गया है 3 पॉइंट, इसको मैं नोट कर लिया हूं। और चौथा जब आपको निकालना रहेगा तब कैसे निकालना है? तो सेम एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा 8 का, क्योंकि यहाँ पर जो एक्स कोऑर्डिनेट आपका रहेगा सेम यहाँ पर भी रहेगा, और यहाँ पर सेम वाई कोऑर्डिनेट रहेगा आपका जो यहाँ पर रहेगा। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि अगर आप फिर से देखिए, अगर आप डायग्राम में आते हैं तो ये पॉइंट अगर आपको बच्चों निकालना है, जो ये पॉइंट आपको दिख रहा है, तो आपको ये डिस्टेंस देखना है और ये डिस्टेंस देखना है, ये दोनों डिस्टेंस आपको देखना है। तो पहले एक्स एक्सिस पर आपने 8 डिस्टेंस चला और वाई एक्सिस पर आपने 7 चला, तो इस तरीके से आपका कोऑर्डिनेट 8,7 हो गया। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट देखिए क्या बोल रहा है। इज दिस इज अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल, यानी ये जो टेबल यहाँ पर रखा गया है क्या ये सही जगह है टेबल रखने का? तो आप सोचिए कि आप अगर अपने रूम में टेबल रखना चाहोगे तो आप कहाँ रखना चाहोगे। अब देखिए
रूम में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका बेड रखा हुआ है, यहाँ पर आपका विंडो है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप टेबल रखोगे और यहाँ पर देखिए आपका कुछ लैंप वगैरह दिख रहा है, तो इस टेबल आप जब भी रखोगे तो किसी रूम में एक कॉर्नर में आप ले जाकर के रखोगे ना, तो एक कॉर्नर में टेबल रखा हो गया है। तो हमारे हिसाब से भाई ये लग रहा है कि आइडियल सिचुएशन है टेबल रखने का। तो चलिए इसका आंसर आपको कैसे लिखना है मैं आपको बता दूं। तो आप आंसर इस तरीके से लिख सकते हो कि यस इट इज अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल बिकॉज। आप रीजन भी चाहो तो देखो 3 रीजन में लिखा हूं, ये 3 रीजन आप दे सकते हो। पहला रीजन क्या दे सकते हो, द टेबल इज द सेट नियर बाय इनसाइड द रूम। भाई जो टेबल है वो रूम के एक बगल में रखा गया है। इट डज नॉट ब्लॉक एनी डोर और मूवमेंट एरियाज, यानी टेबल हमने ऐसे जगह रखा कि अगर हम लोग रूम में आना जाना करें तो कोई भी डिस्टर्बेंस हमें ना हो। और तीसरा क्या रीजन आप बोल सकते हो, इट इज अ प्लेस नियर द राइट वॉल विच मेक द कन्वीनियंट फॉर स्टडी। यानी हमने ये जो रखा हुआ है भाई, ये जो टेबल रखा हुआ है देखिए ये राइट कॉर्नर में यानी राइट साइड वाले दीवार के पास में आपने ये टेबल को रखा गया है। तो एक साइड में भी है और आराम से आप यहाँ पर एक कॉर्नर में बैठ करके पढ़ सकते हो। तो इस तरीके से हम आंसर को लिख सकते हैं। अब चलिए हम लोग बात करेंगे व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल। टेबल की चौड़ाई कितनी है, द लेंथ, इसकी लेंथ कितनी है यानी लंबाई और चौड़ाई आपको बताना है। कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, क्या आप टेबल की हाइट को भी बता सकते हो। तो चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं। अगर हमको विड्थ और लेंथ को निकालना है, डायग्राम में आप देखिए, ये देखिए इसका लेंथ है, ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको लेंथ दिख रहा है, और इसका क्या दिख रहा है, विड्थ दिख रहा है। तो अगर आपको लेंथ निकालना है तो आप क्या करोगे, सिंपली अगर आप ये देखिए 11 के सीध में है और ये देखिए आपका 8 के सीध में है, तो हम लोग क्या करेंगे 11 में से 8 को सिंपली माइनस कर देंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा। यानी अगर हम लोग 11 में से 8 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। तो इसका जो विड्थ हो जाएगा वो कितना यूनिट हो जाएगा, 3 यूनिट हो जाएगा। वैसे ही सॉरी लेंथ आपका 3 यूनिट हो जाएगा। अब अगर हमको विड्थ निकालना है तो देखिए ये आपका 9 के सीध में है और आपका ये 7 के सीध में है, तो अगर हम लोग इसका डिफरेंस देखेंगे तो 2 आएगा, इसका विड्थ कितना हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा। तो अब आपको इसका आंसर कैसे लिखना है, चलिए मैं आपको बता देता हूं। द लेंथ ऑफ द टेबल डिस्टेंस बिटवीन द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इतना और इतना, जैसे कि आपको मैं समझाया। तो 11 में से आप 8 माइनस कर लेना तो आपका आंसर 3 यूनिट आ जाएगा। वैसे अगर आपको विड्थ निकालना है तो 9 में से आप 7 माइनस कर लेना, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 यूनिट आ जाएगा। आई होप ये सोल्यूशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये सोल्यूशन समझ में आ गया, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आपको वीडियो को लाइक करना है, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।